अभ्यास 6E पढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 संबंधे 11 है। क्या है? 7 संबंधे 11 है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को बताते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। इसी में बता देंगे कोट पूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को भी ना समझा कर कुछ बाहरी बातें बताते हैं, जिससे क्या होगा, फायदेमंद होगा इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखो त्रिभुज आप जानते हैं त्रिभुज में कि जब तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब भुजाओं की संख्या कितना रहेगा, 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3 भुजाओं से क्या होगी, संख्या रहेगी। अब देखो त्रिभुज का तो बहुत 6 प्रकार है, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। लेकिन हमको सिर्फ एक ही पढ़ना, समकोण। किसको पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। ध्यान समझिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का, कितने अंश का, ठीक है, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, देखो कोई भी त्रिभुज हो उनको कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है, देखो कोई भी त्रिभुज हो, अगर कह दिया जाए तीनों कोणों का योग, क्या कह दिया जाए, तीनों कोणों का योग जानते कितना होगा, 180 अंश। तो देखिए मान लिया हम इसको नाम दे देंगे ABC दे दें। क्या दे दें, ABC। तो देखो इन तीनों को मिलाकर 180 है। कितना है, लेकिन समकोण बनेगा तो अकेले यह 90 ले लेगा। कितना ले लेगा, जैसे मान लीजिए 180 रुपया है, अब 3 व्यक्ति हैं, एक A है, एक B है, एक C है। क्या, ABC है। कह दिया जाए एक आदमी जो B है अकेले 90 रुपये ले लिया। कितना ले लिया, तो जो जो 2 शेष बचेंगे वह कितने में हिस्सादारी लगाएंगे, 90 में, क्योंकि 90 अकेले ले लिया। आज जो 2 शेष बचेंगे क्या करेंगे, 90 में। तो ध्यान से रखना, सुनना कि यदि समकोण त्रिभुज कहेगा तो उसमें अकेले एक 90 अंश हो जाएगा, और ये दोनों कहलाएंगे न्यून कोण। क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। समझ गए ना। इसी सवाल आएगा, लेकिन कुछ और बताते हैं। अब आता है कोटि पूरक या पूरक। क्या आता है, कोटि पूरक, या इसी को कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। ध्यान समझना, कोटि पूरक या पूरक, इसका होता है जब 2 आसन्न कोण, आसन्न मतलब सटे हुए, क्या है, सटे, 2 आसन्न कोण, आसन्न कोण का योग 90 अंश हो जाए। क्या हो जाए, जैसे कोई 2 कोण है, क्या है, कोई 2 कोण है और उन कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 अंश, तो कहलाएगा पूरक या कोट पूरक। क्या कहलाएगा, पूरक या कोट पूरक। समझिएगा। देखिए जैसे हम कहते हैं यहाँ एक कोण है, एक है 30 अंश का, कितना है, एक बना है 60 अंश। कितना, दोनों सटे कोण है कि नहीं है, और इन कोणों को जोड़िए 60 30 कितना जाएगा, 90। तो इस प्रकार के कोण कहलाएंगे कोट पूरक। क्या कहलाएंगे, कोट पूरक। ये हो गया, मतलब कोट पूरक कोणों का योग कितना होगा, 190 अंश। कितना होगा, सिर्फ 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश। ध्यान रखिए जब कहेगा कोट पूरक तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब आएगा समपूरक। क्या होगा, एक और आता, 3 है, ज्यादा नहीं है, एक आएगा समपूरक। आपके चैप्टर के अनुसार 3 ही पढ़ना है। एक कोटपूरक, तो कोटपूरक क्या है कि जब 2 कोणों के जोड़ने पे 90 अंश आ जाए। क्या हो जाए, 90 अंश, तो कहलाएगा कोटपूरक। और सेम टू सेम जब 2 कोण, जब 2 आसन्न कोण हो उनको जोड़ने पे कहा जाए 180 अंश, तो कहलाएगा समपूरक। मतलब जब 2 आसन्न कोणों को जोड़ने पर 180 मिल जाए। कितना मिल जाए, 180, तो कहलाएगा समपूरक कोण। 3 ही पढ़ना है। पहला कोटपूरक किसे कहते हैं, जब 2 कोणों का योग कितना हो जाए, 90 अंश, वो कहलाएंगे कोटपूरक। और जब 2 कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश,
तो कहलाएगा समपूरक। और एक होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो जाएगा, अब बाकी दो क्या होगा, न्यून कोण हो जाएंगे। अब इन्हीं पे सवाल लगेगा, ठीक है, जो आपके अभ्यास में सवाल है इन्हीं दोनों पे लगेगा, ठीक है। आओ बैठो, अब इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। वही बैठ जाओ, आज दिखाई देगा। चलिए ध्यान समझिएगा, अब क्वेश्चन को समझना है। समझ गए ना जो समझाए थे? देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, किसका बात कर रहा है, समकोण का। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे तो बनाए थे अभी, मतलब क्या था, एक 90 था। जब समकोण कहेगा तो एक 90 हो जाएगा के दो न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण है ना, का अनुपात साथ संबंधित 11 है। तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तब जैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहां मान लेंगे माना वे न्यून कोण, क्या वे न्यून कोण जो दिया रहेगा उसके साथ x लगा देंगे। देखिए 7 है ना, तो 7x, 11x है, क्या है 7x, 11x। यहाँ देता 5 संबंध 4, तो 5x, 4x होते, मैंने जो भी दिएगा 7 संबंध 11 है ना, तो क्या मान ले 7x और 11x। अब देखिए अर्थात ये तो 90 हो गया। मान लिया अगर नाम दे अपने तरफ से A B C, तो एक 7x हो जाएगा, एक 11x। हमको x का मान ज्ञात कर लेंगे तो मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इन दोनों न्यूनों कोणों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 90 अंश, क्योंकि ऑलरेडी 90 अंश ले लिया है। तो नियम लगाएंगे। देखो उस तरह देखा जाए तो हमको प्राप्त है 90 अंश 7x 11x। हम जानते हैं तीनों कोणों का कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के अंत कोणों का कितना होता है 180 अंश। तो लगाएंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180। अभी बताए हैं कोई भी त्रिभुज हो उनके तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। जिसमें देखा जाए तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आ जाएगा 100। कोण A कितना दिया 7x, कोण B कितना है, कोण B 90 है, 90 है, कितना है 90 है। ये सिंबल देखो, ये सिंबल हमेशा 90 अंश को दिखाता है। किसको दिखाता है 90 अंश को। प्लस कोण C कितना दिया है 11x बराबर 180 अंश। अब देखो यहाँ क्या होगा कि अक्षर अक्षर वाले एक में जुड़ जाते हैं। जैसे 11x 7x कितना आ जाएगा 18x, कितना आ जाएगा, और 90 का आ जाएगा उस साइड जाएगा तो 180 माइनस का आ जाएगा 90। 18x बराबर का आ जाएगा 180 में से 90 कट कितना आ जाएगा 90। x बराबर का आ जाएगा 90/18 होगा, और 18 का 18 पचे 90। x बराबर कितना हो गया 5। देखिए हम माने थे वे न्यून कोण क्या है 7x। अभी हमारा आंसर है सिर्फ x का मान निकाला है ना। आंसर कब होगा जब हमें लिखेंगे वे न्यून कोण। आप नीचे लगाएंगे, जैसे नीचे जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए हम यहाँ लगा दे रहा है। वे न्यून कोण क्या माने थे, पहला 7x का 7 गुण कितना आ जाएगा 5, क्योंकि x का मान कितना निकाले हैं 5, तो 7 पचे 35 डिग्री। दूसरा न्यून कोण क्या हो जाएगा 11x माने है ना, क्या जाएगा 11 गुणे 5 बराबर 55 अंश। अब देखो अब कैसे जानेंगे हमारा सवाल सही है कि नहीं। अगर सवाल सही होगा तो इन दोनों जोड़ने में कितना आ जाएगा 90। तो 5 5 10, 5 3 8 1 9, क्या है दोनों कोण प्राप्त हो गए ना। ये हो गया हमारा आंसर। कैसे जाने हैं, जब भी क्वेश्चन में कहेगा समकोण त्रिभुज है तो समझ लीजिए एक कोण उसका 90 अंश हो जाएगा। अनुपात में जो दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसको 7x 11x माने ना। मान लेता 3 संबंध 2 तो 3x मानते 2x मानते, माने 3x 2x, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, जहां समझ नहीं पूछ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन देखिए, करा 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। क्या है 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। प्रत्येक की माप बताना, क्या बताना है प्रत्येक की माप।
देखिए अभी हम बताएं कोट पूरक होता क्या है कि जब दो कोणों को जोड़ने पर कहा जाए 90 अंश, उसे कहते हैं कोट पूरक। और अंतर मिश्र होता है घटाना है, क्या होता है घटाना। कर उन दोनों कोणों को अगर घटाया जाए तो कितना आ जाएगा 20 अंश, कितना आ जाए 20 अंश। तो समझना यहाँ पे, यहाँ मानेंगे क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे मानेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कितने अंश के हैं, तो हम मानेंगे माना वे कोण, मानेंगे वे कोट पूरक कोण कोण, ठीक है, x तथा y है, x डिग्री तथा y डिग्री है, ठीक है, कहा x डिग्री तथा y डिग्री है, समझिएगा। और एक तरीका और मानने के लिए, या तो अलग अलग मानिए, या तो देखिए मान ली एक माने कि तो एक का कोट पूरक के 90 माइनस x हो जाएगा, उस तरह मान सकते हैं, ठीक है। मानेंगे माना वे कोट पूरक कोण कहा, क्योंकि दो कोण चाहिए ना, तो एक x डिग्री एक y डिग्री है। इसके पहले हमने दूसरे मॉडल बताए थे, ठीक है, लेकिन इस बार दूसरे मॉडल बता रहे हैं। देखिए क्योंकि कहा है दो कोण, क्या कहा है दो कोण, तो माना एक x डिग्री एक y डिग्री है, ठीक है, कि उसी मॉडल बताएं क्या जिस मॉडल बताए थे। चलिए उसी मॉडल बताते हैं। देखो यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पहले बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 70 अंश का कोट पूरक क्या होगा, तो अगर एक 70 है, हम जानते दो कोण होंगे, तो दूसरा क्या होगा 20 होगा ना, हाँ। कहें एक 50 है तो दूसरा कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का कितना होगा 90। हम कहें एक x है तो दूसरा जानेंगे नहीं, लेकिन ये तो जानते हैं ना कि अगर 50 था तो 90 में से 50 घटाया तभी तो दूसरा आया था, हाँ। और मान लीजिए 70 था तो 90 में 70 घटाया तभी तो दूसरा प्राप्त हुआ था। उसी तरह का अगर पहला x दूसरा का जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि अगर एक प्राप्त है, एक कोण प्राप्त है और दूसरा कोट पूरक प्राप्त करना हो तो उसको 90 में से क्या करते हैं घटाते हैं। जैसे हम कहते हैं एक कोण 10 डिग्री कितना है, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 90 में से जैसे 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 प्राप्त हो गया ना। तो इसी प्रकार अगर हम मान लें पहला कोण x है, क्या मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x होगा ना। चलिए इस आधार पर मानते हैं, ये आसान है थोड़ा। आज जो पहले जैसा हमारा बता रहे थे वह आपका थोड़ा सा समीकरण बनता, दो समीकरण बनता, ठीक है, ये आसान है आपके लिए, ठीक है। देखिए माना वे कोण, पहला मान लीजिए x है तो दूसरा कहा जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि कोट पूरक है। अगर मान लीजिए यही समपूरक होता, क्या होता समपूरक, एक x होता दूसरा का होता 180 माइनस x हो जाता, समझ समपूरक कहेगा तब, लेकिन यहाँ क्या है कोट पूरक है। तो माना वे कोण का x है डिग्री, तो दूसरा कहा जाएगा 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। और कह रहा इनका अंतर कितना है 20 डिग्री है, कितना है अंतर में इसका होता है घटाना है, क्या होता है, तो देखो x डिग्री, ठीक है, आ जाएगा x डिग्री। अब ध्यान से बना माइनस आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस x, क्योंकि देखो जब दो पद घटते तो ब्रैकेट लगा देते, क्या करते हैं अंतर का था, किसके बराबर है 20 डिग्री के। तो देखो x डिग्री हाई टू डे का होगा 90 माइनस 90, एक आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का जब चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह का तो बदल जाते हैं, तो प्लस का आ गया माइनस, अब माइनस का आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x बराबर 20 डिग्री। x कितना आ जाएगा 2x डिग्री, है माइनस 90 बराबर का जाएगा 20 डिग्री, 90 जाएगा उधर, देखा जाएगा 20 प्लस 90, क्योंकि माइनस में क्या था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 90 दो का जाएगा 110, और 2x बराबर हो जाएगा 110 बटे 2 पचे 10 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अर्थात
पहला कोण कितना हो गया 55 डिग्री, कहा जाएगा 55 डिग्री। तो दूसरा कहा जाएगा, मान ली पहला हो गया, पहला कहा जाएगा 55 डिग्री, तो दूसरा कहा जाएगा 90 में से 55 घटा देंगे ना, कहा जाएगा 90 माइनस 55 बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। आंसर हो गया। यही दो का है पूरा कोण है, जिनका अंतर क्या है 20 है। देखो 5 5 जाएगा 0, 5 3 जाएगा 2, 20 डिग्री, और जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये आसान तरीका था, जान गए। तीसरा भी ऐसे लगेगा, बहुत सही। देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जो लोग वीडियो देखेंगे इसको नोट कर लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस है इसके। देखिए तीसरा कर रहा है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री। सेम टू सेम इसके पहले अभी जस्ट बताया है कोटपूरक वाला, फिर देखे है ना, तो वैसे ही मानना है। वहां कोटपूरक का योग कितना होता है 90, और संपूरक का 180। अगर हम कह दें अभी देखो, तो मानेंगे पहला कोण माना, पहला कोण क्या होगा x डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा 180, क्योंकि संपूरक का है, तो हो जाएगा दूसरा 180 माइनस x डिग्री, और इनका अंतर कितना दिया है 40 डिग्री, तो हो जाएगा x माइनस 180 माइनस x डिग्री बराबर 40 डिग्री। समझिएगा, x जब किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं परिवर्तन हो जाते हैं। माइनस 180 डिग्री प्लस का था माइनस हो गया, आई माइनस का जाएगा प्लस x डिग्री बराबर 40 डिग्री। ठीक है, देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, x डिग्री प्लस में हो जाएगा 2x डिग्री, और ये माइनस 180 कहा जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 8 4 18 4 22 220 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 220 बटे 2, 2 करने 2 हो जाएगा 110, अर्थात x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। अर्थात पहला कोण मिल गया, क्या मिल गया 110, पहला कोण 110 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा हाँ 180 माइनस 110 डिग्री, तो हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। जानना हमको क्या है कि कोटपूरक का योग 90 और संपूरक का 180, तो सवाल लगा लेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसको तो चाहे तो खुद लगा लेंगे, क्या नोट करेंगे इसको। देखिए करा एक आयताकार मैदान, क्या है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मतलब देखिए आयताकार ऐसे होता है, मतलब जिसकी आमने सामने का होती भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कहते हैं ABCD, तो जितना बराबर BC होगा उतना का होगा AD होगा, जितना AB होगा उतना का होगा CD होगा, क्या होगा CD होगा। मतलब आमने सामने का होती हैं भुजाएं बराबर होती हैं, और उनका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है 90 अंश। तो देखो कह रहा है कि मान लीजिए एक तार लिए, क्या लिए एक तार लिए, और ऐसे 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 चारों तरफ का बांध रहा है, नहीं देखते खेत के चारों तरफ तार और बांधते हैं जानवर न जाए, तो कह रहा है उसी तरह तार है, क्या है तार है, और उस तार की लंबाई कितनी है 190 मीटर, क्या है 190 मीटर। लिख देंगे तार की लंबाई कितना है 190 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अच्छा तार की लंबाई जितनी चारों भुजाओं को जोड़ दो उसी बराबर होगा। मान ली यहाँ से AD फिर DC फिर CB फिर A, अर्थात भुजा के चारों भुजाओं के बराबर तो तार लगेगा। मान ली आरे घेरा गया है, तब जितना लंबाई ये है फिर जितना लंबाई है जितना लंबाई उतने तो तार लगा होगा। इतना समझे ना। कंडीशन कर रहा है कि यदि मैदान की लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं लंबाई, उसकी चौड़ाई से क्या है 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी मतलब क्या है, जैसे 1.5 गुना, जैसे नहीं कहते हैं
मान लीजिए आप लिया है 1 और कोई लिया 1.5, तो 1.5 गुनी हुआ ना, क्या हुआ 1.5 गुनी। जैसे आप लिए 3 रुपया, कोई लिया है 4.5 रुपया, तो देखिए 1.5 गुना आपका लिया है। तो उसी प्रकार 1.5 गुनी मतलब होता है 3/2, माने 1 सही 1/2, यही तो 1.5 गुनी होता है। हाँ तो समझना अभी देखो, तो मान ले, देखो क्या जरूरी है, क्योंकि लंबाई किसके, चौड़ाई के, किसके है, चौड़ाई को, तो चौड़ाई यहाँ आवश्यक है ना, क्योंकि चौड़ाई मालूम रहेगा तो लंबाई ज्ञात कर ले, क्योंकि 1.5 गुना है, चौड़ाई का 1.5 गुना क्या है, लंबाई है। कौन है, लंबाई है, किसके, चौड़ाई के। तो ध्यान दीजिएगा, मानेंगे, माना चौड़ाई क्या है, x मीटर, कितना है, x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x गुणे 1 सही 1/2 मीटर, क्योंकि 1.5 गुना कहा था ना मीटर। और इसको सही क्रम में लिखा है तो 2 करने 2, 2 1 3, अर्थात x गुणे क्या लिख सकते हैं, 3/2, और सही क्रम लिखे तो 3x हो जाएगा ना, 3x/2 कितना हो जाएगा, मीटर। समझ आया ना। जैसे देखिए 1.5 है ना, 1 से 1/2, इसे 1.5 कहते हैं। देखो अर्थात अगर यह x मीटर, कितना, तो अभी हम बताए हैं कि आमने सामने भुजाएं क्या होती है, तो ये भी x मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। चौड़ाई लंबाई भी कितना निकाला है, 3x/2, तो ये भी कितना होगा, 3x/2। समझ आ रहा है। अर्थात AB BC CD DA का बराबर तो ये तार की लंबाई होगी। अरे तार मान लिया शुरू किए, ऐसे 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 बांधेंगे तो जितनी भुजाएं बराबर होगी उतनी क्या होगी, तार की लंबाई होगी। अर्थात कह सकते हैं कि भुजा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर का होगा, तार की लंबाई होगा ना, क्योंकि जितनी भुजाएं होंगी उतने तार होगा, तार की लंबाई। देखिए यहाँ एक फार्मूला भी यूज होता है, परंतु फार्मूले से नहीं लगाएंगे, जिसको कहते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। देखिए तो AB कितना मिला आपको, x प्लस BC 3x/2, CD x DA 3x/2, और तार की लंबाई कितनी है, 190 मीटर। ठीक है, देखो सबके बटे एक कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, 2। तो देखो 1 2 या 2 का गुणा x में कहा जाएगा 2x, और 2 करने 2 1 ही है, तो यहाँ कहा जाएगा 3x प्लस 1 2 या 2 तो हो जाएगा 2x, 2 करने 2 तो 1 ही होगा, 3x बराबर 190। जानते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, ये दिख रहा का लाइन नहीं ना, यहाँ लगाते हैं। ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ लगाते हैं। देखो वहाँ लगाते हैं, उधर दिखेगा, यहाँ लगाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखो 2x प्लस 3x कितना जाएगा, 5x, 5 2 7 और 7 3 10, 10x बटे कहा जाएगा 2। अब देखो 2 भी नहीं, यहाँ क्या करते हैं, 2 का गुणा करा देंगे इधर, कहा जाएगा बराबर 190 गुणे 2, फिर 10 का गुणा कहाँ जाएगा, नीचे बटे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 190 बटे गुणे 2 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 1 का मतलब कुछ हुआ नहीं, 19 दूना 38 मीटर। एक आ गया चौड़ाई, आ गया, क्या हो गया, चौड़ाई। देखिए हम आने थे ना, क्या लिख देंगे, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई 38 मीटर। लंबाई क्या है, अभी लंबाई क्या है, यहाँ माने हैं x गुणे 1 से 1/2 अर्थात 3x/2, तो 3/2 गुणे x कितना है, 38 है, तो 2 19 में कट जाएगा,
देखो 2 करने 2 बचे 18 दूनवा 18 और 19 तिया 57 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं अच्छे से। देखिए चौड़ाई अभी प्राप्त हुआ है आपका कितना 38 मीटर, लंबाई कितना आ गया 57 मीटर, आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? तो देखो बहुत आसान था, बस समझने में क्या था, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ आएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हो भी समझ लेंगे अच्छी से तरीके से।